हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का मास्टर ब्रेन पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो समझते हैं क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक ऐसा फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड होता है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखिए 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं और 2 डायगोनल। ये जैसे हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है तो देखिए इसमें 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये हमारी 4 साइड्स हैं। 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। 4 वर्टिसेस होती हैं, वर्टेक्स मतलब जहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। एक ये है हमारा ए बी सी डी, ये हमारे 4 वर्टिसेस हैं या ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 2 डायगोनल, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सिर्फ 2 डायगोनल्स को ड्रॉ किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आपको 4 पॉइंट दे दिए ए बी सी डी, तो क्या ये चारों पॉइंट से ऑलवेज एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए आपके पॉइंट अगर एक में है, एक लाइन में है, कोलिनियर है ए बी सी डी, तो देखिए यहाँ से एक लाइन ही ड्रॉ होगी। यहाँ से ये भले आपके पास 4 पॉइंट्स हैं बट यहाँ से क्वाड्रिलेटरल बनने की तो 0% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही सीध में है, एक ही लाइन में कोलिनियर है। हो सकता है 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट आपके कोलिनियर हो। तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आपके 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो आप देख सकते हो ए बी सी डी, ए बी सी डी अगर आपके 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। इसका मतलब जब तक पूरे ऑल 4 पॉइंट्स आपके डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, चारों पॉइंट्स जब तक आपके डिफरेंट नहीं होते हैं, जब तक आपका एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होने के लिए चारों पॉइंट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बट इसका प्रूफ तो आपके सिलेबस से हट गया है, बट लेकिन आपको इसकी प्रॉपर्टी तो ही होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जैसे आपने ट्राइंगल में पढ़ा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसका ये प्रूफ है, ये आपके सिलेबस से नहीं है, अब सिलेबस में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चलिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कब बनता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर उसकी 2 साइड्स पैरेलल हैं तो वो कैसा क्वाड्रिल होगा, वो एक ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, ट्रेपेजियम बनाने के लिए किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कब कहेंगे, अगर 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। देखिए ए बी सी डी अगर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी और डी सी ये पैरेलल है तो हम ट्रेपेजियम बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम के अंदर भी ऐसे ही प्रॉपर्टी है, बस इसमें क्या है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होनी चाहिए। आप ऐसा याद रख सकते हैं, इन अ क्वाड्रिलेटरल बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वो आपका एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारा रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक आपका क्वाड्रिलेटरल ही होता है। ठीक है, रेक्टेंगल समझिए, रेक्टेंगल इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम हमें मालूम हो गया, पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये पैरेललोग्राम होता है। जैसे कि ये आपका फिगर बना है, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। देखिए ए बी साइड और डी सी साइड ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ए डी साइड और ये बी सी साइड ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया।
बट पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम एक एंगल को 90 डिग्री बना दें तो यही हमारा पैरेललोग्राम क्या कहलाता है, एक रेक्टेंगल कहलाता है। देखो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल, अगर पैरेललोग्राम के एक एंगल को हम राइट एंगल बना दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो एक हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। देखिए पैरेललोग्राम था, अगर एक एंगल को हमने 90 डिग्री बना दिया तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी देखिए एक पैरेललोग्राम ही होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, बट इसमें क्या है कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती हैं, तो वो रोम्बस कहलाता है। जैसे आपका ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये साइड इक्वल होती हैं और ये साइड अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम इसकी सभी साइड्स को इक्वल कर दें, ठीक है, पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को, 4 साइड्स को अगर हम इक्वल कर दें तो ये पैरेललोग्राम ही हमारा क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भी देखो ये स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर हमारा एक रेक्टेंगल ही है। देखिए इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। जैसे हमारा ये रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अगर हम इसकी ऑल साइड्स इक्वल कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए इस बात को कहा नहीं गया, क्योंकि अगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो स्क्वायर में भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो स्क्वायर हमारा अगर हम साइड्स को इक्वल कर दें तो स्क्वायर हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये हमारा कोई रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल की हमने सारी साइड्स को इक्वल कर दी तो स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें भी हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, स्क्वायर के लिए हम पैरेललोग्राम से भी कुछ कह सकते हैं। देखिए क्या, इफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को इक्वल कर दें और उसके एक एंगल को हम अगर 90 डिग्री प्रूव कर दें, सारी साइड्स को इक्वल कर दें और एक एंगल को हम अगर राइट एंगल बना दें तो वो हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। तो वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमारा है, क्या कहलाएगा, स्क्वायर। देखिए इसमें हमें एक और फिगर पढ़ना है, एक और क्वाड्रिलेटर पढ़ना है जिसको हम कहते हैं काइट। काइट आप समझ सकते हो, पतंग। ठीक है, तो काइट में क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। एक ऐसा फिगर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, काइट कुछ इस तरीके का होता है जिसकी ये साइड्स, ये जो एडजेसेंट साइड्स है ये इक्वल होती हैं साइड्स, और ये वाली साइड्स, ये एडजेसेंट साइड्स, ये साइड्स भी इसकी इक्वल होती हैं। तो ये फिगर हमारा बनता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा काइट। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें इस चैप्टर में पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है।